हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी 2022 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट 2022 पेश किया गया। बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बजट के अंदर जो एक अनाउंसमेंट हुआ था स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जिनका कि एनपीएस अकाउंट है और एनपीएस अकाउंट के थ्रू उनको जो टैक्स डिडक्शन मिलता है, टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिलता है, उसकी लिमिट को अभी बढ़ा दिया गया है। पहले ये 10% था एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का और अभी इसको 14% कर दिया गया है। तो इसके बारे में डिटेल से आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। द मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं आप, टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू एनपीएस हाइट। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज, स्कीम्स और सभी फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमें समझने की ज़रूरत है, जिन लोगों को इनकम टैक्स के बारे में बहुत कुछ पता होगा उनके लिए तो टैक्स डिडक्शन ये जो टर्म है ये बहुत आसान होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बस थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा भारत सरकार को उसके इनकम के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है उसको वो टैक्स डिडक्शन क्लेम करके कम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, उसका जो एक साल में पूरा टोटल इनकम है वो 10 लाख रुपए है, इसके ऊपर वो भारत सरकार को टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पे एक सेक्शन है इनकम टैक्स के अंतर्गत सेक्शन 80C, उसके तहत कहा गया है कि अगर वही पर्टिकुलर व्यक्ति एक साल में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कुछ इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा पीएफ में डालता है, कुछ पैसा आपका अगर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत डालता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के अंतर्गत डालता है, तो वो पैसा यहाँ पे माइनस हो जाएगा उसके टोटल टैक्सेबल इनकम से, और माइनस होकर के जो पैसा आएगा सिर्फ उसके ऊपर उसको भारत सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये लिमिट कितना है? 1.5 लाख रुपए लिमिट है। यानी कि सेक्शन 80C के अंदर जितने सारे भी इन्वेस्टमेंट प्लान दिए गए हैं उसमें आप टोटल आपके पास ये विकल्प रहता है कि आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो टोटल आपका टैक्सेबल इनकम रहेगा। तो यही बेसिकली है टैक्स डिडक्शन। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनपीएस के बारे में, तो थोड़ा सा हम एनपीएस को समझ लेते हैं। एनपीएस बेसिकली क्या है? एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जिसको कि जनवरी 2004 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया था सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद इसको सभी के लिए खोल दिया गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी इसको खोल दिया गया। इसके अंतर्गत बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब तक आप काम करते हैं तब तक आप कुछ कुछ पैसा इस फंड में हर महीने जमा करते रहिए और रिटायरमेंट के समय में जितना भी आपका पैसा जमा होगा उसमें से कुछ पार्ट आप निकाल लीजिए एज अ लंप सम, एक मुश्त पैसा निकाल लीजिए और जो पैसा उसमें बचा रहेगा आपका, उस पैसे से आप एन्युटी खरीद लीजिए और उसके बाद जितने साल भी आप जीवित रहेंगे आपको हर महीने पेंशन के रूप में पैसे मिलते रहेंगे। यही बेसिकली है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब ये इतना ज़्यादा फेमस इसीलिए है क्योंकि अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत इनरोल होते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत 3 अलग अलग सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जो टैक्स डिडक्शन होता है उसको क्लेम करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, सेक्शन 80CC-D1 के तहत आप पूरा जो 1.5 लाख रुपया था उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस के अंदर और ये इससे आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा एक दूसरा सेक्शन है, 1.5 लाख रुपए के अलावा एक दूसरा यहाँ पे आपका सेक्शन है सेक्शन 80CC-D1B। इसके तहत 1.5 लाख रुपए के अलावा और आप 50,000 रुपये एनपीसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है तो 1.5 लाख रुपए आपने एनपीएस में पहले से इन्वेस्ट कर दिए सेक्शन 80CC-D1 के तहत, और उसके बाद और आपने 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिए सेक्शन 80CC-D1B के तहत, तो आपका 2 लाख रुपये इसमें से माइनस हो गया, तो कितना बचा? आपका 8 लाख रुपये बचा। तो सिर्फ आपको 8 लाख रुपए के ऊपर टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको जो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल सकता है वो कितना है? 2 लाख रुपए है। लेकिन इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है और आज के इस वीडियो के लिए यही सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। ये सेक्शन है सेक्शन 80CC-D2। इसके तहत जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है आपके एनपीएस अकाउंट में, वो उसके ऊपर आप यहाँ पे टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। अब अगर अभी हम बात करें कि इसके लिए नियम क्या हैं, तो अभी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं
तो भारत सरकार के द्वारा आपके एनपीएस अकाउंट में 14% आपकी सैलरी का जमा किया जाता है। सैलरी मतलब बेसिक पे और डीए, और यहाँ पे आप वो पूरा 14% का टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम बात करें राज्य सरकार के बारे में, तो राज्य सरकार के द्वारा आपके इस पर्टिकुलर एनपीएस अकाउंट में आपके सैलरी का सिर्फ 10% ही जमा किया जाता है, और आप इसीलिए अपनी सैलरी का 10% तक ही टैक्स बेनिफिट आप उठा सकते हैं सेक्शन 80 CC-D-2 के तहत। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ये 14% का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है ये शुरू से है। जनवरी 2019 में ये फैसला लागू हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है अपने एम्प्लॉय के प्रति एनपीएस अकाउंट में, उसको वो 10% से 14% बढ़ा रही है। और उसके बाद फिर जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ वगैरह हैं उसके लिए भी भारत सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन 10 से 14% कर दिया था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये कंट्रीब्यूशन 10% ही है तभी से, और तभी से स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि उनके जो राज्य सरकार है उनके द्वारा भी इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट मिल सके। अब इसी चीज़ को ठीक करने के लिए, ताकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीट किया जाए, जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है इसको यहाँ पे 10 से बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। तो इसका सिंपल सा क्या मीनिंग है कि अब स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने सारे भी हैं उनके एनपीएस अकाउंट में राज्य सरकार के द्वारा 10 के बजाय 14% का उनकी सैलरी का कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और उतना का ही वो टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एक और बात बताना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये लिमिट अभी भी 10% ही है। आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है ये, बजट 2022 हाइक्स टैक्स एग्जम्पशन ऑन एम्प्लॉयर्स एनपीएस कंट्रीब्यूशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ टू 14% फ्रॉम 10%। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप भारत सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।